ने एक कहानी सुनाई क्या मैंने सुना है चार वीर, मैंने सुना है चार नाम जो वीर भयंकर पारी, और शिव जी से वरदान मिला जब करी साधना जारी। शिव जी से वरदान मिला जब करी साधना जारी। कौन कौन नाम? भीमसेन, बलदेव, शल्य और कीचक सा बलकारी। ये नाम कई जगह 4 का जिक्र आता है, कई जगह 5 का जिक्र आता है। इन 5 ने भगवान शिव की भक्ति की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के 5 को वरदान दिया कि तुम्हारे अंदर 10-10 हजार हाथियों का जितना बल होगा। इतनी शक्ति इनको मिली और शक्ति को लेकर के ये 4 या 5 आगे बढ़ने लगे। चलते चलते रास्ते में विचार आया कि भाई हमारे को ताकत तो खूब दे दी भगवान शिव ने, लेकिन हमने ये तो नहीं पूछा कि हमारी मौत किसके हाथ से होगी। तो भीमसेन यूं करने लगा, बोला भाई जिसको मौत का शौक हो ना वो मौत की बात पूछो, हमने तो मौत का शौक नहीं। तो भीम को छोड़ करके शेष 4 योद्धा वापस भगवान शिव के पास में आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे भोलेनाथ आपने ये शक्ति तो दे दी, लेकिन हमारी मौत किसके हाथ होगी ये बात नहीं बताई। भगवान शंकर कहने लगे, रे मूर्खो, तुमने मेरी तपस्या में भक्ति में भंग कर दिया दोबारा आकर के। ये तो पहले ही पूछ जाते, लेकिन तुम गए जब 5 थे, अब 4 ही कैसे आए हो? एक कौन रह गया? बोला जी भीम नहीं आया। तो इतनी सुन के कहने लगा वो शिव भोला भंडारी, बोला वो भीमसेन कुंती पुत्र काटेगा हरी बीमारी। भीमसेन कुंती पुत्र काटेगा हरी बीमारी। भीमसेन कुंती पुत्र काटेगा हरी बीमारी। और यही हकीकत सारी से सारी से नुहोबत तारा को नारे। इस तरह से भगवान शंकर ने ये वचन दिया था कि तुम 4 की मौत भीम के हाथ से ही होगी। भीम के अलावा कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। आज अगर ये दूत कह रहा है कि कीचक मारा गया, तो मुझे विश्वास हो गया कि कीचक को मारने वाला भीम के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। वहां भीम है, वहां पांडव है। उस समय वो दूत कहने लगा, महाराज मैंने तो एक बात और सुनी है। बोला वो क्या सुनी? बोला मैंने सुना है कि कीचक किसी औरत के प्रेम जाल में फंस करके मर गया है। कीचक को मारने वाली कोई औरत है, कहीं ना कहीं कोई चक्कर था। जब औरत का नाम सुना तो दुर्योधन ने बोला, अरे सुन, इतने सुन दुर्योधन बोला, मेरे ठीक समझ में आली, तू जिस औरत का जिक्र करे से वही तेरा ताड़ी। तू जिस औरत का जिक्र करे से वही तेरा ताड़ी। जो उन पन्नों का साथ निभावे लोग कहे पंचाली। और वो ही बन के कीचक ने, और वो ही बन के वो ही प्रेम जाल में लग
उसे खपावण आड़ी रे प्रेम गाए उसे खपावण आड़ी जिक्र तुम कर रहे हो वो और कोई नहीं है, वो द्रौपदी है जिसको पंचाली कहते हैं, और उसी ने प्रेम का जाल फैला करके कीचक को खत्म करवाया है। इतनी सुन के दुर्योधन की सभा में अरे इतनी सुन के शकुनी बोला हो, इतनी सुन के शकुनी बोला परम मिटा दूं तेरा। इतनी सुन के शकुनी बोला परम मिटा दूं तेरा, और तू कहता उन पंडुओं को तू ढूंढ चुका जो घेरा, पर मेरी बात न मानेगा, मेरी बात न मानेगा, कट जा भक्ता का घेरा, और तू मेरे कहे में चलेगा और कयामत में मेरा। तो मैं कहता हूँ जिस दरिया कर तू पटवा पाए, मैं कहता हूँ जिस दरिया कर तू पटवा पाएगा, कहता हूँ जिस दरिया कर तू पटवा पाएगा। शकुनी बोला भांजे दुर्योधन मेरी एक बात मान ले। क्या? बोला सुन दुर्योधन कर दे अनबन जुगत बनानी चाहिए, अब इसमें बोला फेर ना देर लगानी चाहिए, और जिसने बन जा काम वही नीति अपनानी चाहिए, और जल्दी करके दुर्योधन सेना सजवानी चाहिए, और चल करके उस विराट भूप की गाय चुरानी चाहिए, चल करके उस विराट भूप की गाय चुरानी चाहिए, चल करके उस विराट भूप की गाय चुरानी चाहिए। जल्दी सेना सजा लो, राजा पर आक्रमण कर दो, और राजा विराट की गायों का हरण कर लो। दुर्योधन बोला मामा जी मुझे तो पांडवों की तलाशी करनी है, मुझे गायों से क्या लेना देना है, और गाय हरण करने से पांडवों का क्या लेना देना, क्या संबंध है। उस समय शकुनी बोला सुन दुर्योधन तुझे मालूम नहीं, जैसे गधे की लात में लात, लात में लात, और ऐसे शकुनी की बात में बात, बात में बात। सुनो गऊ चुराने से क्या फायदा होगा, शकुनी कह रहा था। हम सारे योद्धा चल करके हाथ हथियार उठावेंगे और करके हमला विराट भूप की मिलके गऊ चुरावेंगे। विराट भूप ने पता पड़ेगा वो क्षत्रिय धर्म निभावेंगे, वहीं अगर पांडव रहते वो कैसे डट पावेंगे। गौ रक्षा के खातिर पांडव हाथ खड़ग झटकावेंगे, और राजा विराट के साथ साथ वो रणभूमि में आवेंगे। वो गांडीवधारी अर्जुन जब बाणों पे बाण चलावेंगे, और उस अर्जुन के बाणों से धरती आसमान टकरावेंगे, अर्जुन के बाणों से धरती आसमान टकरावेंगे, अर्जुन के बाणों से धरती आसमान टकरावेंगे। जब अर्जुन का तीर चलेगा, जब अर्जुन
लोग थर थर कांपे, रुका पड़ जा सो फेरा रे। और इसीलिए कहता दुर्योधन तू क्या मान ले तेरा रे। उस अर्जुन के तीरों से पड़ेगा उन पांडवों का तेरा रे। अर्जुन के तीरों से पड़ेगा उन पांडवों का तेरा रे। अर्जुन के तीरों से पड़ेगा उन पांडवों का तेरा रे। ये शकुनी की बात मान ले, ये शकुनी की बात मान, तेरा पूर्ण काम हो जाएगा। शकुनी की बात मान, तेरा पूर्ण काम हो जाएगा। हाँ ये शकुनी की बात मान, तेरा पूर्ण काम हो जाएगा। और सेना ने सजा ले जल्दी यो इंतजाम हो जाएगा। और विराट भूप की सेना संग महारा संग्राम हो जाएगा। और सेना में लड़ते लड़ते यो जिक्र तमाम हो जाएगा। और गांडूधारी आवेगा छोड़े सरे आम हो जाएगा। और उन पंडवों का फेरा पटे यो पैगाम हो जाएगा। गुरु ब्रह्मचारी का पायक गायक योरा हो जाएगा। गुरु ब्रह्मचारी का पायक गायक योरा हो जाएगा। शकुनी कह रहा था तू तो जल्दी सेना सजा ले, पांडव जरूर आएंगे गाय चुराने के लिए। और जब अर्जुन के तीर चलेंगे पांडवों का अपने आप पता पड़ जाएगा। लोग इतनी सुन इतनी सुनते दुर्योधन ने तुरंत कर ली तैयारी। और सेना सज के चाल पड़ी चले योद्धा छतर धारी। सेना सज के चाल पड़ी चले योद्धा छतर धारी। कबीर सुशर्मा नो बोला, वीर सुशर्मा नो बोला, तुम बात मान लो मारी। और मन में भी मौका मिल जा मैं मदद करूंगा भारी। मैं मदद करूंगा गुरु ब्रह्मचारी के ज्ञान बिना, गुरु ब्रह्मचारी के ज्ञान बिना हो घट उजियारा कोना। भीमसेन बिना कोई कन्हैया लाल की। सज्जनों इस तरह से सलाह मशवरा हो जाता है। दुर्योधन कहता है कि अब जब शकुनी मामा ये कह रहे हैं कि तुरंत सेना सजा करके राजा विराट की गाय चुरानी चाहिए, तो फिर अपने सेनापतियों को ऑर्डर दे दिया जल्दी सेना तैयार करो। उसी समय दुर्योधन की सभा में एक त्रिगर्त देश का राजा था जिसका नाम था सुशर्मा। वो सुशर्मा खड़ा होकर के यूं कहने लगा, हे महाराज दुर्योधन, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो मैं भी इस मिशन में, इस युद्ध में, इस कार्यक्रम में आपके साथ चलना चाहता हूं। और राजा विराट ने मेरे ऊपर कई बार आक्रमण किए हैं, कई बार मुझे परास्त किया है, लेकिन कीचक की वजह से मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया था। आज अगर कीचक नहीं है तो एक बार मैं भी राजा विराट से अपना बदला लेना चाहता हूँ। दुर्योधन कहने लगा, ठीक है वीर सुशर्मा, तुम क्या करोगे? सुशर्मा कहने लगा, मैं पहले दिन का युद्ध करूंगा और सबसे पहले जाकर के राजा विराट की गायों का हरण मैं ही करके लाऊंगा। उसके पीछे आप जैसे चाहिए वैसे कर लेना। दुर्योधन कहने लगा, ठीक है। युद्ध की रणनीति तैयार हुई। पहला हमला सुशर्मा करेगा और दूसरा हमला राजा दुर्योधन करेगा।
सज्जनों, सुशर्मा अपनी सेना सजा लेता है और ये महाभारत के विराट पर्व में लिखते हैं, श्रावण शुक्ला सप्तमी वार लिखे बुधवार और वीर सुशर्मा चल पड़ा, चल सैनिक कई हजार। सैनिक कई हजार और ले रहे हाथों में हथियार और दल बल से सब चल रहे, वो वीर बड़े पल सभी ने शस्त्र उठाए, जुगन में बादल छाए, सभी ने शस्त्र उठाए, रणों में छाए। लोगों ऐसा भारी शोर मचाया और चलता चलता वो वीर सुशर्मा विराट नगर में। वीर सुशर्मा सेना लेकर के विराट नगर की तरफ आता है। जैसे ही विराट नगर के नजदीक आया, पूर्व दिशा में राजा विराट की गायें चल रही थी। सुशर्मा ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दे दिया, चारों तरफ से घेर लो इन गायों को और तुरंत लेकर के हस्तिनापुर की तरफ रवाना हो जाओ। सुशर्मा के सिपाही गायों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकर के हस्तिनापुर की तरफ चलते हैं। उस समय ग्वालों ने जितनी हिम्मत थी पूरा जोर लगाया, उन सैनिकों का मुकाबला किया, लेकिन सिपाही आखिर सिपाही थे, ग्वाल आखिर ग्वाल थे। सिपाहियों के सामने ग्वालों की पेश नहीं पड़ी, तो जो मुख्य ग्वाल था, जो मुख्य गोप था, वो भाग करके और दौड़ता हुआ राजा विराट के दरबार में, और राजा विराट से आकर के कहने लगा, महाराज अन्याय हो गया, जुल्म हो गया महाराज, एक त्रिगत देश का राजा सुशर्मा आया है, आज हमारी गायों का हरण करके हस्तिनापुर की तरफ ले जाए। जैसे ही उस ग्वाल की बात सुनी, राजा विराट तुरंत आंखें लाल कर लेता है। क्रोध में राजा विराट भरपूर जोश के साथ हुक्म देता है, ऐ सेनापति, जल्दी से जल्दी मेरी सेना सजाओ। उस सुशर्मा की ये हिम्मत, नालायक को मैं कितनी बार परास्त कर चुका हूं, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आता है। मैं अभी जाता हूं, गाय भी छुड़ा करके लाऊंगा और उस सुशर्मा को भी मजा चखूंगा। यूं कह करके राजा विराट ने सेना तैयार करवाने का हुक्म दे दिया। सेनापति सेना को तैयार कर रहा था, उसी समय राजा विराट के बगल में धर्मराज युधिष्ठिर भी बैठा था। धर्मराज ने विचार किया कि अगर वीर सुशर्मा आया है तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं पीछे दुर्योधन का हाथ होगा। सुशर्मा की हिम्मत नहीं कि अकेला आकर के राजा विराट पर आक्रमण कर दे, कहीं ना कहीं दुर्योधन का षड्यंत्र है, और अगर दुर्योधन अपने वीरों को लेकर के आ गया तो फिर राजा विराट की भी पार पड़ने वाली नहीं, क्योंकि दुर्योधन की सेना में तो दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा ऐसे ऐसे बलवान हैं, तो फिर उनके सामने राजा विराट की क्या पार पड़ेगी।
उस समय धर्मराज युधिष्ठिर राजा विराट से हाथ जोड़ करके एक बात कहने लगे, महाराज आप जा तो रहे हो गऊ छुड़ाने के लिए, लेकिन मेरी एक बात मान लो। राजा विराट कहने लगा, कहो कंक, तुम बड़े बुद्धिमान हो, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी बात उसके सामने रख दी। और क्या बोला धर्मराज राजा युधिष्ठिर? राजा किस तरह से तैयारी